आज तो खाने में बहुत देर हो गई है। उफ खुदा। अम्मा को अगर वक्त पे खाना ना मिला तो बहुत गुस्सा करेंगी, और तो और इमदाद को भी बताएंगी। उफ अल्लाह। कौसर, अरे ओ कौसर, अरे सारा सुमैया, ना जाने कहाँ मर गई हैं सबकी सब। ओ कौसर, अरे कहाँ मर गई है? कब से आवाजें दे रही हूँ, किसी को आवाज नहीं आ रही। इतनी तौफीक नहीं हुई कि आके दादी को एक गिलास पानी पूछ लें। ये यकीनन फोन पे मेरी किसी से बुराइयां कर रही है, जब भी तो इसको मेरी आवाज नहीं जा रही है। जाके देखती हूँ। एक कमबख्तो मनूस मारियो, कहाँ मर गई हो तुम लोग? अल्लाह गारत करे ऐसी बहू पोतियों को। अरे ना मुरादो बेकार लड़कियों, कब से तुम लोग को आवाज दे रही हूँ, कान पे जूं नहीं रेंग रही है क्या? अरे जाके दादी की खैर खबर ले लें। लेकिन दादी, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। हाँ हाँ, तो क्यों आएगी? माँ ने मना किया है ना कि दादी की आवाज पे कान नहीं धरना। अरे खुद तो मेरी दुश्मन है, और तुम लोग की भी यही तरबियत कर रही है कि दादी को मरते जीते ना पूछना। दादी, हमारी अम्मी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, वो हमें ऐसा कुछ भी नहीं सिखाती। बस जबान, दादी से जबान चलाती। या अल्लाह, क्या हुआ सुमैया? अम्मा क्या कर रही है? अम्मा क्या कर रही है? क्यों मार रही है इतनी बेदर्दी से मेरी बच्ची को? क्या किया इसने? क्या किया इसने? अरे जबान चलाती है मुझसे, बदतमीजी करते हैं। आज तो मैं इन दोनों की खाल उतार दूंगी। अम्मा कुछ तो रहम करें, ये आपकी पोतियां हैं, आपका अपना खून, जिन्हें आप इतनी बेदर्दी से मार रही हैं। अम्मा, आप इनसे प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम इन पे जुल्म भी ना करें। ये मासूम तो आपसे कुछ कहती तक नहीं है, आपके सामने बोलती भी नहीं है। अच्छा, तो तेरा मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ, इन पे इल्जामात लगा रही हूँ? नहीं अम्मा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कहा, मतलब तेरा यही था। आ जाने दे इमदाद को, उसको भी मैं बताऊंगी कि तेरी पीठ पीछे तेरी बच्चियां और तेरी बीवी मेरे साथ सुलूक क्या करती हैं। अम्मा अम्मा वम्मा कुछ नहीं, काम ना काज की दुश्मन अनाज की। एक पोता तो दे नहीं सकी और चली है पूरे घर में राज करने। पी लो बेटा। नहीं अम्मी, बहुत कड़वा है ये। मेरी जान से आराम आएगा ना। शाबाश, ये बहुत अच्छी बेटी है, ये अच्छी वाली। अम्मी, दादी हमसे इतना क्यों चिढ़ती हैं? सबकी दादियाँ तो उनसे इतना प्यार करती हैं। क्योंकि हम लड़कियां हैं ना, और दादी को लड़कियों से नफरत है। अगर हम लड़की हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? चुप करो ना, कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों अपनी दादी के बारे में? हाँ अम्मी, सही तो कह रहे हैं। हाँ अम्मी, हम ठीक ही तो कह रहे हैं। आप हमें जितना भी चुप करा लें, हमें पता है कि दादी को पोता चाहिए था और उन्हें पोतियाँ मिल गई। इसी बात का गुस्सा वो हम पर उतारती हैं। अच्छा बस, देखो आज जो कुछ भी दादी ने किया है ना, ये सब तुम अपने अब्बू को नहीं बताना प्लीज। क्यों अम्मी, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। दादी हमें मारती हैं और आप कहती हैं अब्बू को मत बताना। इसी वजह से दादी हमें और मारती हैं, लेकिन इस बार तुम अब्बू को जरूर बताऊंगी। हाँ, और मैं भी बताऊंगी, ताकि दादी हमें फिर ना मारे। मैंने कहा है ना कि कोई अपने अब्बू को कुछ नहीं बताएगा तो नहीं बताएगा, बस। लेकिन क्यों अम्मी? इसलिए बेटा कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अब्बू ये सब सुनकर अपनी अम्मी से बदतमीजी करें या लड़ाई करें और गुनाहगार हों। लेकिन अम्मी। लेकिन कुछ नहीं बेटा, बस जो कहा है वो सुन लो ना। अच्छा चलो, मैं आप दोनों के लिए नूडल्स बना के लाती हूँ, ठीक है? अम्मी तो हमेशा ही ऐसा करती हैं। दादी हमें मारती हैं और कहती हैं कि अब्बू को मत बताना। अच्छा सुनो, यहाँ पे तो हाथ नहीं लगाओ, दर्द हो रहा है। सॉरी।
देखिए, हमारे माशरे में औलाद की वजह से कि औलाद नहीं हो रही या बेटियां हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा, इस वजह से बेशुमार घर टूटते हैं, ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। देखने वालों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि औलाद का होना या ना होना अल्लाह के हाथ में है, और इसके लिए क़तई तौर पे कभी भी औरत कसूरवार नहीं है। अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज़ ये सिंपली अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। अगर मियाँ बीवी दोनों सेहतमंद हैं तो फिर ये ना सोचें कि चलो भाई औलाद नहीं हो रही या बेटियाँ हो रही हैं, बेटा नहीं हो रहा तो दूसरी शादी कर लेते हैं। नहीं, अगर दूसरी शादी करनी है शौक़ से करें, लेकिन इस चीज़ को बुनियाद बनाकर नहीं करें। अम्मा, कुछ आराम आया? हाय, अब क्या आराम आएगा? अब तो कब्र में ही जाके आराम आएगा। अम्मा ऐसी बातें ना किया करे, अल्लाह ताला आपका साया हम पर सलामत रखे। ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूं जिसमें मैं अपने पोते की खुशी भी नहीं देख सकूं। अम्मा, आप फिर वो एक ही बात लेके बैठ गई ना। मैं तुझे कैसे समझाऊं इमदाद, मुझे रातों को ये सोच सोच के नींद नहीं आती है कि अगर तेरे यहाँ बेटा नहीं हुआ तो तेरा और तेरे बाप का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रहा। अम्मा, आप क्यों नहीं समझती? अगर मेरा बेटा नहीं है तो इसमें कौसर का क्या कसूर है? जब अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में 2 बेटियां लिख दी हैं तो इस पर मैं बहुत खुश हूँ अम्मा, बहुत खुश। तू खुश है, मेरी खुशी की फिक्र नहीं, माँ की कोई फिक्र नहीं। अरे मैं पोता देख के बगैर दुनिया से चली जाऊंगी। अम्मा, इंसान को ज़िंदगी में और उसके मरने के बाद लोग उसके नाम से नहीं बल्कि काम से पहचानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। हट और चुप कर, मैं सब समझती हूँ। ये जो तू जुबान बोल रहा है ना, ये तेरी चलाको बीवी है, तुझे पट्टियाँ पढ़ाती है। लेकिन एक बात तू भी कान खोल के सुन ले इमदाद, मुझे चाहिए पोता, पोता चाहिए पोता। शादी तो तुझे दूसरी करनी ही पड़ेगी। अच्छा अम्मा, छोड़े गुस्से को, आए टेबल पे खाना खाते हैं प्लीज़। चल आ जाए। कौसर, सारा कहाँ है? उसको भी तो बुलाओ, खाना नहीं खाना उसने। सारा की ना सुबह से तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है? तुमने मुझे बताया नहीं। रुको मैं उसे देख कर आता हूँ। अरे रुके ना, अभी तो उसकी आंख लगी है, बिला वजह नींद खराब हो जाएगी उसकी। ठीक है, मैं दूर से देख कर आ जाऊँगा। नहीं नहीं, देख लेना आप, लेकिन पहले खाना तो खा लें। खा लूँगा पहले सारा। बस, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आ गई जो तुझसे चैन से खाना नहीं खाया जा रहा। थोड़ा सा बुखार हुआ है, कोई आफत नहीं आई, आराम से बैठ के खाना खा। मेरा बेटा खाना खाओ। कौसर, इधर आ। इन तस्वीरों को देख, मैंने इमदाद की शादी के लिए लड़कियों की तस्वीरें मंगाई हैं। तू बता इसमें से कौन सी अच्छी है? अम्मा मैं क्या करूँगी देखकर? आय है, ये क्या बात हुई? मैं इस घर में दुल्हन लेके आ रही हूँ, सब घर वालों की पसंद शामिल होनी चाहिए। ख़ास तौर पे तेरी पसंद बहुत ज़रूरी है। तूने और तेरी बच्चियों ने उसके साथ मिल के रहना है। अम्मा, अम्मा आप मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? आखिर आप भी तो एक औरत हैं, आप मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझती हैं? अच्छा, और तूने जो बेटियों की लाइन लगा के मुझे तकलीफ दी है, उसका क्या? ये भी ना सोचा कि मेरा बेटा उनको ब्याहते ब्याहते बूढ़ा हो जाएगा। और बेटियों के बाद तू तो वैसे ही नकारा हो गई है। अम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं अब माँ नहीं बन सकती? जो कसूर मैंने किया ही नहीं है, आप उसके लिए मुझे क्यों सजा दे रही हैं? अच्छा, मैं तुझसे बहस नहीं कर रही, ना तुझे मैं घर से निकाल रही हूँ। तू अपनी बच्चियों को लेके एक कोने में पड़ी रहना और ज़्यादा बकबक नहीं कर। जा खाना पका, मेरा बच्चा आने वाला होगा। अम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
दादी हमारे लिए सौतेली अम्मा ज़रूर लाएंगी। आप नानी के घर चले ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं मेरा बच्चा, तुम्हारी दादी कभी भी सौतेली अम्मी नहीं लाएंगी, क्योंकि तुम्हारे अब्बू कभी भी तुम्हारी दादी की बात नहीं मानेंगे। तुम्हारे अब्बू तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, और मुझसे भी। वो कभी भी तुम्हारी दादी की बात नहीं मानेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है? और दुआ करो कि ऐसा कभी भी ना हो। देखिए, इस तरह का माइंडसेट कि जिसमें बेटों को ज़्यादा फोकस किया जाए और ज़ोर दिया जाए कि बेटा हो, औरत बेटा पैदा करे, गोया कि वो कोई फैक्ट्री है, तो आप बेसिकली साइकोलॉजिकली उसको स्ट्रेस में लेके आ जाते हैं। यानी वो जो घर की बहू है वो मेंटली डिस्टर्ब होगी। जब मेंटली डिस्टर्ब होगी, अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश नहीं कर सकेगी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो भी बेटियां हैं, उन बेटियों के कान में भी ये बात जाएगी, क्योंकि बच्चे समझदार हो जाते हैं 2-3 साल की उम्र में। फिर उनकी मेमोरी इस तरह से काम करती है कि वो चीज़ों को याद रखते हैं बड़े होके भी। तो वो बेटियां भी ये सोचेंगी कि मेरे घर में इस तरह से मेरी दादी ने किया था, तो मेरे साथ कहीं इस तरह ना हो। तो वो जो एक स्ट्रेस पैदा होता है, तो उसके नतीजे में फिर मेंटली ऐसे न्यूरोकेमिकल्स का डिस्टर्बेंस होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है कि आगे फिर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अभी आप सिंपली बेटे के चक्कर में, पोते के चक्कर में अपनी जो आगे ग्रैंड डॉटर्स हैं उनका भी मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। इमदाद, आप अम्मा को समझाएं ना कि वो रोज़ाना आपकी दूसरी शादी की बात ना किया करें। अगर मुझे बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है ना। आपको और अम्मा को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा है। हम बे औलाद तो नहीं है ना। कौसर, मैं सब समझता हूँ और मुझे अपने अल्लाह से कोई शिकायत नहीं है कि उसने मुझे बेटियाँ दी हैं। ना जाने अम्मा इस बात को समझने से क्यों कासिर है। आपको पता है, दोनों बच्चियां रोज़ाना सौतेली माँ का जिक्र सुन सुन के किस कदर सहम के रह गई हैं। समझाता तो हूँ, और कैसे समझाऊँ? अच्छा, यानी अगर अम्मा ना मानी तो आप मुझ पे सौतन ले आएंगे? सोचना भी मत, और ये फजूल बातें दिमाग में मत रखा करो प्लीज़। देखें इमदाद, आपको अल्लाह का वास्ता, आप हम पर ये जुल्म ना करना। अगर आपने ऐसा किया तो मैं और बच्चियां जीते जी मर जाएंगी। कौसर, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम चारों के सिवा मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, ना कोई आएगा। और प्लीज़ ये रोना धोना बंद करो, मुस्कुरा दो। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। पता, अब लगी हो ना मुझे। देखिए, हमारे यहाँ जो माइंडसेट है कि जिसमें फोकस होता है कि बेटा बेटा बेटा, कि बस बेटा दे दो। ऐसा लगता है कि जैसे औरत के हाथ में है बेटा देना। अगर इतना ही फोकस आपने करना है तो अपने बेटे से क्यों नहीं फरमाइश करते हो कि बेटा दे दो? तो ये औरत का काम नहीं है बेटा देना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है, बेटा दे या बेटी दे। तो इन चीज़ों को हमें खुदारा इग्नोर करना चाहिए, इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। बेटी भी अल्लाह की रहमत है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जो शख्स 2 बेटियों की कफ़ालत करेगा तो वो मेरे साथ क़याम जन्नत में इस तरह से होगा, हाथ का इशारा करके बताया, यानी इतना करीब होगा। तो बेटियों को रहमत समझें और अल्लाह ताला पे तवक्कल करें, जो नसीब में होगा वो होगा। भेद भेद इमदाद, मेरी ज़रा बात सुन। जी अम्मा। कभी मेरे पास भी बैठ जाया कर। ये बीवी ने मना किया हुआ है कि माँ के पास नहीं बैठना। ऑफिस से आते सीधे कमरे में घुस जाता है। अम्मा, खुदा के लिए कभी तो उसका पीछा छोड़ दिया करें। आई मैं कौन सा सुबह से शाम तक उसके पीछे डंडा लेके घूमती रहती हूँ। अच्छा खासा तो रह रही है, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ तोड़ के हट्टी कट्टी मुस्टंडी हो रही है। अम्मा, वो आपकी खिदमत भी तो करती है, कभी उससे ज़बान दराज़ी की है आपके साथ? अरे बस कर बीवी के गुन गाना। अच्छा मेरी बात सुन, इधर आ। बोले अम्मा। ये देख, इनमें से एक लड़की को पसंद कर, इससे मैंने तेरी शादी करनी है।
अम्मा मुझे किसी को नहीं देखना प्लीज़। मत देख, फिर मैं अपनी पसंद की लड़की ले आऊंगी तेरे लिए। अम्मा अच्छा मुझे एक बात बता दें, मैं आपकी मर्जी से शादी करे तो क्या गारंटी है कि दूसरी बीवी से मुझे बेटा हो जाएगा? आई नहीं हुआ तो मैं तेरी तीसरी करा दूंगी। अल्लाह का फजल है, खाते पीते घर से हैं और इस्लाम में मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त तो वैसे ही है। सही कह रही हूँ अम्मा, पोते की चाह ने ना आपको दीवाना बना दिया। अम्मा मुझे कौसर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं मरकर भी उसके ऊपर सौता नहीं लेकर आऊँगा। और हाँ अम्मा, मेरी दूसरी शादी का ख्याल आप जहन से निकाल ही दें आप प्लीज़। दूसरी शादी तो तेरी करूंगी मैं इमदाद। लगता है घी टेढ़ी उंगलियों से निकालना पड़ेगा। अम्मा चाय इमदाद कहाँ है? लाउंज में है। लॉन्च में है। ये क्या जुल्म किया है मेरा अम्मा- पैर, आए गरम चाय। अम्मा अम्मा ये क्या किया है आपने अम्मा? ये आए मेरा पैर सड़ा अम्मा गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं? देख इमदाद, अपनी बीवी के काम देख। मुझे तेरी दूसरी की शादी की बात क्या की? अरे इसने मुझे गरम गरम चाय से जला डाला। नहीं इमदाद, आप मुझे चाय कैसी कसम ले रहे हैं इमदाद? मैंने अम्मा पे चाय नहीं गिराई है। इसको कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। पहले इसने मुझे गरम चाय से जला दिया और अब मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है और ये कहती है कि चाय मैंने खुद ही गिराई है। हाँ हाँ, आपने चाय खुद गिराई है अम्मा और आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं। बकवास बंद करो। एक तो तुमने मेरी माँ के साथ ये घटिया हरकत की है और मेरे सामने मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रही हो। अब मुझे समझ आया, तुम्हारे बारे में मेरी माँ बिल्कुल सही कहती है। मेरे सामने तुम इतनी बदतमीजी कर रही हो तो बाद में क्या करती होगी तुम? लेकिन इमदाद मैंने चुप रहो। अम्मा चले आए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। चले आए। चलो उठो, चले बेटे, मैं आ रही हूँ। जी अम्मा, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अरे देख ले इमदाद, जिस औरत की हिमायत में तू अपनी माँ से लड़ता रहा, ये है उसका असली रूप। मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती। अब ये फैसला तू करेगा, या तो इस घर में ये रहेगी या मैं। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। तेरा क्या भरोसा है? आज चाय से जलाया, कल पेट्रोल भी डाल सकती है। इमदाद अरे। आप मेरी यकीन करें, मैंने अम्मा पर चाय नहीं गिराई थी। कौसर, तुम अभी भी अपनी गलती तस्लीम कर लो तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, लेकिन तुम मेरे सामने मेरी माँ के बारे में झूठ बोल रही हो। मैं ऐसी औरत के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा जो मेरी माँ को नुकसान पहुँचाए और मेरी माँ के बारे में झूठ बोले। आपकी क्या कह रहे हैं इमदाद? निकल जाओ बस मेरे घर से, तुम बस निकल जाओ ना। इमदाद आपको अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता इमदाद, मैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी इमदाद? मुझे घर से ना निकालें प्लीज। प्लीज अच्छा। मुझे घर से। ड्रामेबाजी बंद कर। एक शर्त पे तू इस घर में रह सकती है। कौन सी शर्त अम्मा? तू इमदाद की दूसरी शादी पे शोर शराबा नहीं करेगी। अरे मेरा पैर, अल्लाह अल्लाह। ठीक है। अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है। अरे अम्मा, आपको किसने कहा है कि मैं दूसरी शादी के लिए राजी हूँ और आपने कौसर से क्यों शर्त लगाई है? अम्मा मैं अपनी बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं कभी कौसर में सौतन नहीं लेकर आऊँगा। बच्चियों से बहुत प्यार है, माँ की कोई फिक्र नहीं। तू मुझे फिर कौसर के हवाले करना चाहता है ताकि वो खाने में जहर मिला के मुझे मार डाले। अम्मा कौसर ऐसी नहीं है। चुप कर। इतना कुछ हो गया लेकिन अब भी तेरी आंखें नहीं खुली तो साफ साफ सुन ले, मैंने कौसर को बच्चियों की वजह से इस घर में रखा हुआ है, लेकिन मुझे उस पर एतबार नहीं है। मैं अब तेरी दूसरी शादी पोते की वजह से नहीं, अपनी हिफाजत के लिए भी करा रही हूँ। इमदाद अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं आज ही यतीम खाने चले जाऊंगी। अम्मा
अम्मा, क्या हाल है बहन आपके? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप अपनी बेटी को बुलाएं, हम भी उसको देखें ज़रा। अभी बस आ ही रही होगी। ले, आ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है आपकी बेटी, माशाल्लाह। बेटा आपका नाम क्या है? जी आंटी, मिनाहिल नाम है। आपकी तरह आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। बहन, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझे, मैं बहुत जल्द इसको अपनी बेटी बना के ले जाऊंगी। ज़रूर, क्यों नहीं। बस अल्लाह मियाँ मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि जो पुरानी ख़वातीन हम देखते हैं कि अगर उनकी बात सीधे तरीके से नहीं मानी जाती तो फिर वो ब्लेम गेम और इस तरह की चालाकियाँ शुरू कर देती हैं, फैमिली पॉलिटिक्स पे आ जाती हैं, साजिशें शुरू कर देती हैं और दूसरे शख्स को यानी अपनी बहू को मलाइन करना शुरू कर देती हैं। यानी कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया, कुछ भी इस तरह से कर दिया, जैसे हम इस स्टोरी में देखते हैं कि चाय ख़ुद गिरा ली और नाम जो है वो बहू पर डाल दिया। तो पहले तो यही जुल्म है कि आप ज़बरदस्ती अपने बेटे को फ़ोर्स कर रहे हो जबकि वो नहीं चाह रहा, और उस पे फिर ये कि आप झूठी झूठी बातें करके अपनी तरफ से बातें घड़ने के बाद में और फिर फोर्स कर रहे हो कि ताकि वो बेटा आपकी बात मानने पे मजबूर हो जाए। तो इस तरह का जुल्म जब किया जाता है तो उसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। भेद भेद सुमैया, अब्बू भी दादी की तरह हमसे प्यार नहीं करते, वरना वो दादी की बात कभी नहीं मानते। जाहिर है अब्बू को भी बेटा ही चाहिए था, जब तो वो सौतेली माँ लेकर आ रहा है। ये तुम दोनों अपने बाप के बारे में क्या बकवास कर रही हो? और तुम बैठी तस्वीर क्या बहा रही हो? उठो, तैयार हो, बारात जाने को तैयार है। अम्मा आप जाएं, हम कहीं नहीं जा रहे। कौसर, मैंने तुम्हें इसी शर्त पे घर में रखा है कि तुम इमदाद की दुल्हन को खुद लेके आओगी। ये नहुसत छोड़ो, उठ के तीनों शराफत से तैयार होके बाहर आओ। इस खुशी के मौके पे मैं कोई रोना धोना नहीं चाहती, मैं इंतजार कर रही हूँ। मनूस, नहीं अम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, इस घर में रहना है तो हमें जाना ही होगा। अम्मा बैल बज रही है। हाँ, आप लोग कपड़े बदलो, मैं बाहर देख कर आती हूँ। इसका तो फोन भी बंद जा रहा है। इमदाद कहाँ चले गए हो? या अल्लाह, बारात के जाने का टाइम भी होने वाला है। अल्लाह, अम्मा फिर वही मनूस शक्ल, वही रोना धोना। तुझे मैंने कहा था ना कि कपड़े बदल, बच्चियों को भी तैयार कर और मेरे साथ बारात में तुझे जाना पड़ेगा। मैंने इसी शर्त पे तुझे घर में रखा। अम्मा, वो इमदाद। इमदाद, क्या रोने वाली शक्ल बनाई है? क्या हुआ है? क्यों रोना धोना मचाया हुआ है? अम्मा, बाहर वो लड़के आए थे, वो कह रहे हैं कि इमदाद, वो कह रहे हैं कि इमदाद को किसी ने गोली मार दी है। क्या कह रही कौशल? कौशल झूठ है ना, झूठ कह रही है ना। तू इमदाद की दूसरी शादी नहीं कराना चाहती थी, इसलिए कह रही है ना तू। अम्मा मैं सही कह रही हूँ, इमदाद नहीं रहे अम्मा। कौशल कह रही है झूठ है, इमदाद को कुछ नहीं हो सकता। अम्मा मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ यतीम हो गई अम्मा। अम्मा मेरा कोई नहीं है। अम्मा, अम्मा इमदाद को बुला ले, अम्मा शादी कर दे उसकी। कौसर, मुझे माफ कर देना बेटा। एक पोते की जिद ने
मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। मैं तुझे बेटा ना होने का ताना देती थी ना, कुदरत ने मुझे ऐसी सजा दी कि तुझे तो बेटियां दे दी, मुझे बेऔलाद कर दिया। अगर इन बच्चियों को मैं खुदा का तोहफा समझ के कबूल कर लेती तो आज शायद ये दिन ना देखने पड़ते। मुझे माफ कर दे कौसर, मुझे माफ कर दे। नहीं अम्मा, नहीं, आप मेरी माँ की जगह आप मुझसे माफ़ी ना मांगे अम्मा। कौसर मेरा इमदाद चला गया कौसर। चुप हो जाए अम्मा, हमारा दुख एक ही है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि अल्लाह ताला का जो कारखाना कुदरत है उसमें बीच में हाथ ना दो, आपका हाथ चला जाएगा। जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो। बेटा या बेटी में आप डिफरेंस क्रिएट ना करें। बेटा भी अल्लाह ताला की नेमत है, बेटी भी अल्लाह ताला की रहमत है। तो अल्लाह ताला ने जो दिया उस पर राज़ी हो जाएं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हों, उनकी सही तरीके से परवरिश करें, वही आपका नाम रोशन करेंगे। बजाय इसके कि आप अपनी सोच के मुताबिक अपने फ़ैसले दूसरों पे मुसल्लत करें और आखिर में होगा तो वही जो उस रब की ख्वाहिश है।